in the morning, I wake up feeling no pain, long stretches, I get to remember it. नमस्कार। जैसा कि हमारे डॉक्टर सूरज भट्ट हमारे फिल्म प्यार अमर होला के बहुत सारे कलाकारों को इंटरव्यू लिए हैं और बहुत अच्छे तरह से एक एंकर का जो रोल होता है वो उन्होंने निभाया है और सभी कलाकार इनसे बहुत खुश हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसे शख्सियत है कि इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई विदेश रूस में किया है, वहाँ से इंजीनियरिंग किए हैं। उसके बाद इग्नू में भी एक प्रोफेसर के पद पे हैं और इनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी पुरस्कृत किए हैं। और एक नई बातें मुझे पता चला है, वो हाल फिलहाल, ये बहुत मेरे लिए आश्चर्य की बातें हैं, ये मुझे बताए नहीं लेकिन सूत्रों से मुझे तो एकदम पता चल गया ये बात कि फिल्म हीरो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपुत्री ईशा देओल जी भी इनको जो है पुरस्कृत किए हैं और ये सम्मानित किए गए हैं उनके द्वारा, ईशा देओल के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आपने ये बात मुझसे छुपाया क्यों ये सरप्राइज रखा था क्या? सबसे पहले तो कल्याणपुरी साहब, आपको मेरा नमस्कार और सभी दर्शक बंधुओं को भी मेरा प्रणाम। इतनी भी ज्यादा मैं तारीफ के काबिल नहीं हूं जितना आपने मेरी तारीफ कर दी है। हाँ। और मैंने छुपाने की बात जो आपने की है, तो मैं इसे कुछ बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं लेकर चला था। नॉर्मली मैं बस इस बात को सम्मानित किया गया, बस दैट्स ऑल, यही तक बात थी। लेकिन आपको पता चल गई और आपने हमसे सवाल कर डाला। ठीक है, लेकिन मुझसे तो छुपाया ना। एक अच्छे दोस्त हैं आपके, है ना, सुख दुख का साथी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ईशा जी देओल जी से आप जब मिले तो आपका रिएक्शन क्या रहा? सर जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सम्मान मुझे दिया गया वो क्यों दिया गया और वो है क्या। तो एक संस्था है जिसका नाम है BIB, बिजनेस इन बिहार। तो इसका काम ये है कि जो भी हमारे राज्य की यानी बिहार स्टेट की जो हमारी प्रतिभा है, तो उन प्रतिभाओं को उभारने का ये कार्य करती है। जैसे हमारे यहाँ जो बिहार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिहार में अच्छे फिल्म मेकर्स हैं या रियल एस्टेट में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या जो अपना किसी भी काम को शून्य से जिन्होंने शुरुआत किया और हाई लेवल तक जो अपने काम को ले जा चुके हैं, तो वैसे लोगों को प्रमोट करने का काम ये संस्था करती है और उनको आइकॉनिक पर्सनालिटी और बिहार के सम्मान से सम्मानित करती है। वेरी गुड। ये होटल ताज में हुआ था, पटना में। yes. और इसी में मुझे भी सम्मानित किया गया ईशा देओल जी के द्वारा। जी दर्शकों, जैसा कि मैं कह रहा था कि हर महान आदमी अपने आप को, कोई बड़ा काम करते हैं वो अपने आप को बहुत नॉर्मल वे में लेकर चलते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब सूरज भट्ट जी जो है ऐसे ही इंसान है, ये किसी चीज को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते हैं ये। तो मैं अब अगला प्रश्न ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ईशा देओल जी जब सम्मानित कर रहे थे, कुछ तो बातें हुई होंगी ना? जी, हमसे तो ज्यादा कुछ ऐसी बातें हुई नहीं। मुझे बस मंच पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया, 2 शब्द मुझे बोलने के लिए कहा गया था। तो मैंने 2 शब्द कहा, काफी कम समय दिया गया था बोलने के लिए। हाँ, खाने के वक्त, प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाने के दरमियान, क्योंकि 2 टिकट दिए गए थे, एक मेरे लिए था और मेरी वाइफ के लिए था। तो मेरी मिसेज के साथ उनकी थोड़ी देर बातचीत हुई है। 2-4-5 मिनट शायद बातचीत हुई है उनकी। वो लोग एक जगह ही बैठकर खा रहे थे, बातचीत की। हमसे कोई बातचीत हुई नहीं है ऐसी।
चलिए, जी। अच्छा ये बताइए, मुझे बहुत जिज्ञासा है इस बात का जी जी कि आपसे जो बातें हुई, वो आप एक बहुत बड़े, आप जिस रूप को छोटे रूप में जो कह रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप एक आइकॉन है, आइकॉनिक पर्सन है, आप इसको छोटे रूप में ले रहे हैं, मैं तो नहीं लूंगा ना इसे। तो आपकी वाइफ से भी तो कुछ बातें हुई ना, कि क्या बातें हुई ईसा देओल जी से, जरा सा मुझे वो बताइए। मैंने सर पूछा था उनसे कि आपसे क्या बातें हुई, और उन्होंने कहा कि हम लोगों की पर्सनल बातें हुई थी। वो मैम आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं, यही सब बातें, लेडीज की बातें अच्छा उन लोगों की। चलिए डॉक्टर साहब, सबका इंटरव्यू लेने वाले, आज मैंने आपका इंटरव्यू लेने का साहस किया। कुछ अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दर्शकों देखिए इतनी बड़े पर्सनालिटी अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ में अपना, ये आपकी महानता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन। और क्लोज होइए। हाँ ठीक है, ओके। अरे भैया सेल्फी बाद में, भाई सेल्फी मना है, इतना अनाउंस। जो आज बीच चल रहा है हमारे बीच, जिसमें हमारे बीच बॉलीवुड के बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटीज आते हैं और उनके माध्यम से आपको रिकग्निशन मिलता है। तीसरा जो है दैट इज नेशनल विजनरी लीडर अवार्ड। ये अभी तक मैंने होस्ट नहीं किया वीआईपी में, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी भी होस्ट करूंगी। तो वीआईपी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है। अगर मैं पहले की बात करूं तो लास्ट टाइम स्नेहा उल्लाल जी आई थी, एक बार बॉलीवुड की बहुत ही जानी मानी खूबसूरत अदा शर्मा जी भी आई थी, और भी इस तरह की आंचल गुंजाल जी, एक्ट्रेसेस वगैरह आती रहती है हमारी तरफ से, हमेशा आती रहती हैं। और